क्या आप अपने समय को बेहतर तरीके से मैनेज करना चाहते हैं और अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं? आज हम तीसरी और चौथी आदत को समझेंगे, जो आपकी जिंदगी को और ज्यादा पर असरदार बनाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं और आखिर तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, पहले भाग में हमने द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की पहली 2 आदतों को समझा। हमने जाना कि प्रोएक्टिव बनने का मतलब है अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेना, और अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करने का मतलब है अपनी जिंदगी का मकसद साफ करना। ये दोनों आदतें हमें अपनी जिंदगी पर कंट्रोल देती हैं और हमें सही दिशा दिखाती हैं। लेकिन आज हम एक कदम आगे बढ़ेंगे। आज हम तीसरी और चौथी आदत की बात करेंगे। पहले जरूरी चीजों को पहले करें और विन विन सोचें। ये आदतें हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपने समय को सही तरीके से मैनेज करें और अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं। स्टीफन कोवी कहते हैं कि अगर हम इन आदतों को अपनाते हैं तो हम न सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं, बल्कि दूसरों के साथ अपने रिश्तों को भी संतुलित करते हैं। तो चलिए इन आदतों को विस्तार से समझते हैं। हैबिट 3, पहले जरूरी जो को पहले करें। दोस्तों, ये आदत समय प्रबंधन की सबसे जरूरी आदत है। स्टीफन कोवी कहते हैं कि प्रभावी लोग वो नहीं होते जो सारी चीजें करते हैं, प्रभावी लोग वो होते हैं जो जरूरी चीजें करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपने दिन में इतने व्यस्त रहते हैं कि हमें लगता है मेरे पास वक्त ही नहीं है। लेकिन सच ये है कि हमारा वक्त हमारी प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। स्टीफन कोवी एक टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमारी जिंदगी की हर गतिविधि को 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला, जरूरी और तुरंत, जैसे कोई डेडलाइन या कोई इमरजेंसी। दूसरा, जरूरी लेकिन तुरंत नहीं, जैसे रिश्तों को वक्त देना या लंबे समय के लक्ष्य बनाना। तीसरा, तुरंत लेकिन जरूरी नहीं, जैसे बेकार के फोन कॉल्स या बेमतलब की मीटिंग्स। और चौथा, न जरूरी न तुरंत, जैसे सोशल मीडिया पर बेकार स्क्रॉल करना। प्रभावी लोग अपना ज्यादातर वक्त दूसरे हिस्से में बिताते हैं जो जरूरी है लेकिन तुरंत नहीं। वो अपने रिश्तों को वक्त देते हैं, अपने लक्ष्यों पर काम करते हैं और अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं। तो सवाल यह है, हम पहले जरूरी चीजों को कैसे पहचानें? इसके लिए हमें अपनी प्राथमिकताएं साफ करनी होंगी। स्टीफन कोवी कहते हैं कि हमें अपने मिशन स्टेटमेंट को याद करना चाहिए, जो हमने हैबिट 2 में बनाया था। आपका मिशन स्टेटमेंट आपको बताता है कि आपके लिए सबसे जरूरी क्या है। उदाहरण के लिए, अगर आपके मिशन आपको बताता है कि आपके लिए सबसे जरूरी क्या है। उदाहरण के लिए, अगर आपके मिशन आपको बताता है कि आपके लिए सबसे जरूरी क्या है। उदाहरण के लिए, अगर आज से आपके मिशन आपको बताता है कि आपके लिए सबसे जरूरी क्या है। अगर आपके मिशन स्टेटमेंट में लिखा है कि मैं अपने परिवार को वक्त दूंगा, तो हर दिन अपने परिवार के लिए समय निकालना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन अगर आप हर दिन ऑफिस से देर से आते हैं और फिर सोशल मीडिया पर वक्त बिताते हैं, तो आप जरूरी चीजों को पहले नहीं कर रहे। मैं आपको एक प्रैक्टिकल टिप देता हूं। हर हफ्ते की शुरुआत में एक कागज लें और अपनी प्राथमिकताएं लिखें। इस हफ्ते मैं अपने परिवार के साथ डिनर करूंगा। मैं हर दिन 30 मिनट अपनी सेहत के लिए निकालूंगा। मैं अपने प्रोजेक्ट के लिए हर दिन 2 घंटे काम करूंगा। फिर अपने दिन को इन प्राथमिकताओं के हिसाब से प्लान करें। जब आप पहले जरूरी चीजों को करते हैं तो आपकी जिंदगी में संतुलन आता है। आप व्यस्त होने के बजाय प्रभावी बनते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक आदमी था जो हर दिन बहुत व्यस्त रहता था। वो सुबह से रात तक काम करता था, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि वो कुछ हासिल नहीं कर पा रहा। वो अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पाता था और उसकी सेहत भी खराब हो रही थी। लेकिन एक दिन उसने स्टीफन कोवी की ये किताब पढ़ी और हैबिट 3 को अपनाने का फैसला किया।
उसने अपने हफ्ते की प्राथमिकताएं लिखीं। मैं हर दिन अपने बच्चों के साथ 1 घंटा बिताऊंगा। मैं हर सुबह 30 मिनट टहलूंगा। मैं अपने सबसे जरूरी प्रोजेक्ट पर ध्यान दूंगा। उसने बेकार की चीजों को न कहना शुरू किया, जैसे बेमतलब की मीटिंग्स या सोशल मीडिया पर ज्यादा वक्त बिताना। कुछ ही हफ्तों में उसकी जिंदगी बदल गई। वो अपने बच्चों के साथ हंसने लगा, उसकी सेहत बेहतर हो गई और वो अपने काम में भी ज्यादा प्रभावी हो गया। हैबिट 3 हमें सिखाती है कि हमें अपने वक्त को कंट्रोल करना है। हमें उन चीजों को पहले करना है जो हमारी जिंदगी को सही मायनों में बेहतर बनाती हैं। तो आज से फैसला करें, मैं पहले जरूरी चीजों को पहले करूंगा। अब बात करते हैं हैबिट 4 विन विन सोचें। दोस्तों, ये आदत हमारे रिश्तों से जुड़ी है। स्टीफन कोवी कहते हैं कि प्रभावी लोग हमेशा विन विन की सोच रखते हैं। विन विन का मतलब है कि हर रिश्ते में, हर सौदे में दोनों पक्षों को फायदा होना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि अगर मैं जीता तो दूसरा हारेगा, या अगर दूसरा जीता तो मैं हार जाऊंगा। लेकिन स्टीफन कोवी कहते हैं कि यह सोच गलत है। अगर हम लंबे समय तक सफल रहना चाहते हैं तो हमें ऐसी स्थिति बनानी होगी जिसमें दोनों पक्ष खुश हों। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप अपने दोस्त के साथ एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मुझे ज्यादा फायदा होना चाहिए, तो आपका दोस्त नाखुश होगा और आपका रिश्ता खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आप विन विन सोचते हैं, हम दोनों को बराबर फायदा होगा और हम साथ मिलकर काम करेंगे, तो आपका रिश्ता मजबूत होगा और आपका बिजनेस भी सफल होगा। विन विन सोचने के लिए हमें दूसरों की जरूरतों को समझना होगा। हमें अपने फायदे के साथ साथ उनके फायदे के बारे में भी सोचना होगा। हमें अपने रिश्तों में प्यार, भरोसा और सहयोग की भावना लानी होगी। विन विन सोच को अपनाने के लिए हमें 3 चीजों पर ध्यान देना होगा। पहला, सहानुभूति। हमें दूसरों की बात सुननी होगी और उनकी जरूरतों को समझना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने पार्टनर से किसी बात पर बहस कर रहे हैं, तो पहले उनकी बात सुनें, समझें कि वो क्या चाहते हैं और उनकी भावनाओं का सम्मान करें। दूसरा, साहस। हमें अपनी जरूरतों को भी साफ तौर पर बताना होगा। कई बार हम डरते हैं कि अगर हमने अपनी बात रखी तो दूसरा नाराज हो जाएगा। लेकिन विन विन में हमें अपनी बात भी रखनी होगी ताकि दोनों पक्षों की जरूरतें पूरी हों। तीसरा, रचनात्मकता। हमें ऐसे रास्ते ढूंढने होंगे जिनसे दोनों पक्षों को फायदा हो। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने बॉस से ज्यादा सैलरी मांग रहे हैं, तो सिर्फ अपनी डिमांड न रखें। इसके बजाय अपने बॉस को बताएं कि अगर मेरी सैलरी बढ़ती है तो मैं अपनी परफॉर्मेंस को और बेहतर करूंगा और कंपनी को ज्यादा फायदा होगा। यह एक विन विन सिचुएशन है। जब हम विन विन सोचते हैं तो हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और हमारी जिंदगी में भरोसा और सहयोग बढ़ता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। 2 दोस्त थे जो एक बिजनेस शुरू करना चाहते थे। एक दोस्त ने कहा, मैं ज्यादा पैसा लगाऊंगा तो मुझे 70% प्रॉफिट चाहिए। दूसरा दोस्त नाखुश हो गया और दोनों में झगड़ा हो गया। उनका बिजनेस शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। लेकिन बाद में उन्होंने स्टीफन कोवी की यह किताब पढ़ी और विन विन सोचने का फैसला किया। उन्होंने फिर से बात की और एक नया प्लान बनाया। उन्होंने कहा, हम दोनों बराबर मेहनत करेंगे और प्रॉफिट को 50-50 बांट देंगे। दोनों खुश हो गए और उनका बिजनेस शुरू हुआ। कुछ ही सालों में उनका बिजनेस बहुत बड़ा हो गया क्योंकि दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। विन विन सोच हमें सिखाती है कि हमें दूसरों को हराकर जीतने की जरूरत नहीं है। हमें साथ मिलकर जीतना है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे रिश्ते लंबे समय तक चलते हैं और हमारी जिंदगी में खुशी आती है। तो आज से फैसला करें, मैं विन विन सोचूंगा। मैं अपने रिश्तों में भरोसा और सहयोग लाऊंगा। हर बार जब कोई सौदा या बातचीत हो, अपने आप से पूछें
क्या ये दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद है? अब इन दोनों आदतों को एक साथ जोड़कर देखें। हैबिट 3, पहले जरूरी चीजों को पहले करें। हमें सिखाती है कि हमें अपने समय को सही तरीके से मैनेज करना है। और हैबिट 4, विन विन सोचें, हमें सिखाती है कि हमें अपने रिश्तों में संतुलन लाना है। जब आप इन दोनों को मिलाते हैं तो आप एक ऐसा इंसान बन जाते हैं जो न सिर्फ अपनी जिंदगी को सही दिशा देता है, बल्कि अपने रिश्तों को भी मजबूत बनाता है। आप अपने समय को सही चीजों में लगाते हैं और अपने रिश्तों में भरोसा और सहयोग की भावना लाते हैं। इन आदतों को अपनाने के लिए हर दिन छोटे छोटे कदम लें। हर हफ्ते अपनी प्राथमिकताएं साफ करें और अपने समय को उनके हिसाब से मैनेज करें। हर बार जब आप किसी से बात करें, विन विन सोचें, मैं कैसे ऐसा रास्ता निकाल सकता हूं जिसमें हम दोनों खुश हों। ये आदतें आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाएंगी। ये आपको न सिर्फ प्रभावी बनाएंगी, बल्कि आपके रिश्तों को भी खुशहाल बनाएंगी। अब एक और जरूरी बात, इन आदतों को अपनाने में वक्त लगता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमने एक बार प्राथमिकताएं साफ कर लीं या एक बार विन विन सोच लिया तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ये आदतें एक प्रक्रिया हैं। इन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए हमें बार बार अभ्यास करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपने फैसला किया कि वाह मैं हर दिन अपने परिवार को वक्त दूंगा, लेकिन एक दिन आप फिर से देर तक ऑफिस में रुक गए, तो अपने आप को दोष न दें। इसके बजाय अगले दिन फिर कोशिश करें। धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी। इसी तरह विन विन सोच को अपनाने में भी वक्त लगता है। शुरू में आपको लग सकता है कि अगर मैंने दूसरों को फायदा दिया तो मेरा नुकसान होगा। लेकिन जब आप बार बार विन विन सोचते हैं तो आप देखेंगे कि आपके रिश्ते मजबूत हो रहे हैं और आपकी जिंदगी में भरोसा बढ़ रहा है। धैर्य रखें और हर दिन छोटे छोटे कदम लें। ये आदतें आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देंगी। तो दोस्तों, आज के इस दूसरे भाग में हमने द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की तीसरी और चौथी आदत को समझा। पहले जरूरी चीजों को पहले करें और विन विन सोचें। अगले भाग में हम आखिरी 3 आदतों की बात करेंगे। पहले समझें, फिर समझाएं, सिनर्जी बनाएं और खुद को तेज करें। ये आदतें हमें सिखाएंगी कि कैसे हम बेहतर संवाद करें, दूसरों के साथ मिलकर काम करें और अपनी जिंदगी को संतुलित रखें। अगर आपको ये दूसरा भाग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको अगले भाग की नोटिफिकेशन मिल सके। कमेंट्स में जरूर बताएं, आपने इस हफ्ते अपनी कौन सी प्राथमिकता को पहले रखा। चलिए अगले भाग में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें।